एग्जाम प्रेप। अगर मेरी आवाज़ आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन क्विकली। सो जस्ट लाइक द सेशन यस्टरडे, आज का सेशन भी सुपर इम्पॉर्टेंट, सुपर इंटरेस्टिंग, एंड ऑफ कोर्स you would get to learn something, I am pretty sure. Now second thing, I saw the comments on our yesterday's video and I'm super happy. बहुत लोगों ने बहुत सारे comments किए हैं and they said, mostly they said आप ऐसे questions और करवाओ because we had not done these questions earlier and थोड़ी practice हो गई, थोड़ा कुछ नया सीखने को मिला है। एक ने तो लिखा है कि आंखें खुल गई। So I'm really 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 glad। और आज फिर हम कुछ questions करेंगे previous year वाले। Now I have already explained why we are doing previous year questions, primarily because that's one thing that most of you have not done, है ना। मतलब ये एक पार्ट है जहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने क्वेश्चंस नहीं कर रखे हैं, तो वो करना ज़रूरी है। सेकेंड, वन थिंग दैट यू हैव टू हैव इन माइंड इज एवरीवन, आप दिमाग में इस बात को लेके चलना कि AILET इज लाइकली टू थ्रो न्यू सरप्राइजेस दिस टाइम ऑल्सो। अभी हम जो कर रहे हैं, याद रखना, हम बेसिक्स के एंगल से कर रहे हैं, बट AILET will definitely थ्रो सम सरप्राइजेज। ओके, कुछ ना कुछ तो नया वो करते ही करते हैं। AILET ने कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। वो स्टूडेंट्स को हरास करने के लिए, मेंटली हरास करने के लिए काफ़ी वेल नोन है। बट देन दैट्स द फन ऑफ दिस एग्जाम। इस एग्जाम का फ़ायदा भी, मज़ा भी यही है कि वो कुछ नया करते हैं। आई अप्रिशिएट दैट कम्प्लीटली। बच्चे रोते ही अलग बात है, बट आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग अबाउट AILET, है ना। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ। आई कांट टीच यू अ लॉट ऑफ स्टफ राइट नाउ, है ना। संडे को एग्जाम, आई कांट टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई विल मेक श्योर दैट यू टेक समथिंग फ्रॉम दिस सेशन, लर्न समथिंग फ्रॉम दिस सेशन, एंड होपफुली यू अप्लाई दोज थिंग्स इन द एक्चुअल पेपर, और आप उसमें आपके स्कोर में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। AILET में एक मार्क्स में सब कुछ हो जाता है, तो टू दैट एक्सटेंट दिस शुड बी सुपर इंपॉर्टेंट सेशन, है ना। गुड इवनिंग एवरीवन। अब मैं ज़रा देख लूँ मैसेजेस देख लेता हूँ ज़रा। So I can see Bhumika, Devishri, Tanushka, Devishri, Diksha, Ranjana, Devtaru. Good evening, guys. As you join, good evening बोल देना। शिवानी, पहले से नहीं कह सकते, पहले से कट ऑफ प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल होता है। लोग कहने को कह देते हैं, पहले से नहीं कह सकते, बट माई सजेशन वुड बी कि आप कम से कम with your, I'm answering your question everybody, so I'm answering a certain students question, not everybody's question. तो आपका जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आई थिंक शिवानी, ट्राई टू गेट अबाउट 70 मार्क्स। इतना तो तुम्हें ट्राई करना ही पड़ेगा पॉजिटिवली। पहले से बता नहीं सकता, बट बिकॉज यू आस्क्ड मी इसलिए मैं बता रहा हूँ। गुड इवनिंग आदित्य, है ना। तो कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर, आज भी करेंगे। एंड आई हैव रिटन सिलॉजिज्म एंड लॉजिकल कंसिस्टेंसी एवरीबडी, बट मैंने कुछ और क्वेश्चंस भी मिक्स कर रखे हैं इसके अंदर। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। एंड तक देखना, एंड तक रहना, ताकि लर्निंग मज़ेदार वाली हो जाए, है ना। नाउ येस्टरडे इवन इन द कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स ने कहा था, सर वो मिक्की माउस वाला क्वेश्चन करवा दो। तो मिक्की माउस वाला क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे, है ना। पता नहीं वो क्यों फेमस हो गया, आई थिंक मिकी माउस है इसलिए। मिकी माउस तो हम सबको प्यारा है, आई थिंक दैट इज़ वाई इट बिकेम फेमस। बट वो क्वेश्चन है बहुत ईजी, बट हम उसको करेंगे, डिफिकल्ट वाले भी करेंगे, ईजी भी करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। नाउ दीज आई हैड डिस्कस येस्टरडे, मैं डिस्कस नहीं करूँगा, बट मैं याद दिला दूंगा। प्लीज़ रिमेंबर, AILET में स्पेशली क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन कैन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंक्लूजन, और विच ऑफ द फॉलोइंग could be a conclusion, which of the following may follow, which of the following will follow, और इन सब से आंसर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। करेक्ट। तो क्वेश्चन को कृपया ध्यान से पढ़ें। सेकंड, क्वेश्चन समझ ना आए तो एक बार और पढ़ लो, बट फिर भी समझ नहीं आ रहा तो क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाओ। रिमेंबर, आई एम नॉट सेइंग ड्रॉप द क्वेश्चन, आई एम सेइंग कम बैक टू इट मे बी लेटर। उस टाइम पे अपना दिमाग मत खराब करो, बिकॉज when you can't understand the question, स्ट्रेस बनना शुरू हो जाता है, प्रेशर बनना शुरू होता है, पैनिक होना शुरू हो जाता है इंसान। ड्रॉप द आइडिया, है ना, छोड़ दो उसे। एंड ऑफ कोर्स किसी भी कीमत पे क्वेश्चन पे स्टक मत होना। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव दिस हैबिट ऑफ सेइंग 10-20 सेकेंड और लगाऊंगा ना तो हो जाएगा, थोड़ा आधा मिनट और लगाता हूँ हो जाएगा।
अगर नहीं हो रहा ना क्वेश्चन आपसे रीजनिंग का क्वेश्चन, तो नहीं होगा वो, छोड़ दो, बाद में आ जाना फ्रेश माइंड लेके वापस, कम बैक टू इट लेटर, बट डोंट गेट स्टक एट एनी कॉस्ट। इफ अ क्वेश्चन लुक्स अनफेमिलियर, आपको पहला सेट एकदम अजीबोगरीब लगता है, लास्ट ईयर हुआ था AILET में, द फर्स्ट सेट वाज कंप्लीटली सरप्राइजिंग, सो स्टूडेंट्स टेंड टू पैनिक, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे पहले से ही पता था। प्लीज डोंट डू इट। याद रखना ट्रेन का एग्जाम्पल, जब ट्रेन में भीड़ होती है ना, पीपल गेट पैनिकी, दे स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर। ट्रेन चल पड़ती है, इंडियन ट्रेन है, आधे घंटे में सब सेट हो जाते हैं, कोई अखबार पढ़ रहा होता है, कोई ऊपर चढ़ के बैठ जाता है, कोई फ़ोन में बात करता है, फिर सब प्यार मोहब्बत कोक वाला शुरू हो जाता है ना, सो दे टॉक टू ईच अदर, फिर पूड़ी वूड़ी आपस में बांटना शुरू कर देते हैं, शेयर करना शुरू करते हैं। तो रिलैक्स करो 10 मिनट तक। अगर आपको लगता है यार पेपर तो बिल्कुल ही अजीबोगरीब है, मेरे से तो होएगा ही नहीं, कोई बात नहीं, रिलैक्स करो, ये सबके साथ हो रहा है, तुम्हारे साथ थोड़ी हो रहा है, तुमसे कोई दुश्मनी AILET की स्पेशल है नहीं, फीस तुमने पूरी दी है। एंड लास्ट, प्लीज एलिमिनेट चॉइसेस, एलिमिनेट लाइक क्रेजी, डोंट लुक फॉर द करेक्ट आंसर, ट्राई टू एलिमिनेट एज मच एज यू कैन। और ये रहा मिकी माउस आपके सामने, प्लीज सॉल्व इट एवरीवन, एक बार सॉल्व करो, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हेल्प कर दूंगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है एक्चुअली, बट पता नहीं क्यों फेमस हो गया था, लास्ट ईयर भी काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे मिकी माउस मिकी माउस। सो प्लीज टेल मी द आंसर एवरीवन, जल्दी जल्दी। भूमिका शर्मा, यू टॉकिंग अबाउट क्लैट ना? फॉर जनरल कैटेगरी नो, नो भूमिका। ओके, अगर जनरल है तो नहीं। दीक्षा अभी करवा रहा हूँ मैं 3 स्टेटमेंट, अभी देखो अभी आएंगे। ओके, डिमॉन, डिमन गेमिंग, ठीक पढ़ रहा हूँ? डिमन गेमिंग, आई थिंक दैट्स व्हाट योर नेम इज। हाँ यस, हमें MHCET भी कवर करेंगे एवरीवन, हम सारे के सारे ओलेट्स कवर करेंगे, डोंट वरी, सब करेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, है ना? शिवानी, यू टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ? अकॉर्डिंग टू दिस ईयर क्लैट, यू, आई थिंक यू हैव अ गुड चांस, मुझे चेक करना पड़ेगा, आई डोंट सी टॉप 6 तो नहीं, आउट ऑफ द क्वेश्चन है, बट बियॉन्ड दैट आई थिंक यू हैव अ गुड चांस, मुझे चेक करना पड़ेगा, है ना, याद तो रहता नहीं ना, कट ऑफ बहुत ज़्यादा ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं, बट शिवानी यू वुड गेट गुड काइंड ऑफ कॉलेज। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, मीन वाइल लेट मी ट्राई टू चेक इट, मैं कोशिश करता हूँ हेल्प करने की, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखो याद रखना शिवानी, वी कांट रियली प्रेडिक्ट पहले से, बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। शिवानी टॉप 6 भी हो सकता है आपका, वेल डन, टॉप 6 भी हो सकता है शिवानी। ओके चलो भाई, भूमिका ये तो टेक्निकल क्वेश्चन है, आई डोंट नो, बिकॉज ये तो क्लैट वाले ही बता पाएंगे, है ना? चलो भूमिका शर्मा, बिकॉज आपको क्लेम करना पड़ता है ना, एक बार देख लेना वेबसाइट पे, शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलो एवरीवन आंसर बताओ, अभी तक मुझे सिर्फ एक ही किसी ने आंसर दिया है, बाकी किसी ने आंसर नहीं दिया, मतलब कि क्वेश्चन तो मुश्किल है, पक्की बात है ना। देवीश्री, अलिफिया, सब बी कह रहे हैं, बी। ओके चलो मैं सॉल्व करता हूँ, फिर देखते हैं आंसर क्या है एवरीवन। चलो सॉल्व किया जाए, है ना, मज़ेदार क्वेश्चन है ये, मिकी माउस आ गया। ऑल वेल्स आर मैमल्स, सारे के सारे वेल्स मैमल हैं, तो वेल्स को मैमल के सर्कल के अंदर डाल दिया। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहता है सम वेल्स आर क्रीचर्स, हमेशा क्वेश्चन को, एवरीबॉडी प्लीज रिमेंबर, हमेशा क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिया करो, और अगर आपको सिमिलर टर्म्स दिखते हैं ना, तो डायग्राम बनाते वक्त इन टर्म्स वाले स्टेटमेंट को पहले बना लो। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, है ना? तो ये जो जैसे यहाँ भी वेल है, यहाँ भी वेल है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, वेल वाले स्टेटमेंट को पहले बना लिया, वरना क्या होता है, आपको दो या 3 बार मेहनत करनी पड़ती है, मैंने भी ये करके ही सीखा है। सम वेल्स आर क्रीचर्स, तो वेल को क्रीचर बना देते हैं, क्रीचर यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या आ गया, वेल और क्रीचर आ गए, दोनों यूनियन बन गया। नाउ रिमेंबर एवरीबॉडी, ये जो क्रीचर मैंने बाहर बनाया है, दिस क्रीचर कैन बी इनसाइड ऑल्सो, है ना, बट हम कन्वेंशनली बाहर बनाते हैं, क्योंकि हम जब भी
सम बनाते हैं तो सबसे पहले ये वाला डायग्राम बनाते हैं। अगर इससे काम नहीं चलता, हमें लगता है और भी पॉसिबिलिटीज़ है, तो हम दूसरे पॉसिबिलिटीज़ भी ट्राई करते हैं, बट वी स्टार्ट विद दिस डायग्राम। ऑल क्रीचर्स ब्रीद, तो सारे के सारे क्रीचर्स को ब्रीदिंग में डाल देते हैं, ब्रीदिंग वाले बक्से में, ब्रीदिंग वाले सर्कल में। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये मैमल है, तो ऑटोमेटिकली सम मैमल यहाँ पे भी होंगे, है ना, और सम मैमल यहाँ पे भी आ जाएंगे। मिकी माउस इज अ वेल, अच्छा जी, तो मिकी माउस को रखना पड़ेगा वेल में। अब जरा कलर चेंज करता हूँ सो दैट यू गाइज कैन सी इट, अदरवाइज दिखेगा नहीं। मिकी माउस को मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, ये मिकी माउस है ब्लू वाला अपना, ओके। और ये एम क्या है, ये है मैमल, ये वाला, और ये मिकी माउस है, ब्लू वाला मिकी माउस है, ओके। इसको यहाँ डाल दिया एवरीबडी, है ना, क्योंकि क्या लिखा है, मिकी माउस वेल है, तो वेल के अंदर ही आएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, मिकी माउस ब्रीद्स, तो इस मिकी माउस में और इस ब्रीदिंग में कोई लिंक है, हो सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये मिकी माउस मैंने यहाँ बनाया, बट दिस मिकी माउस कैन बी हियर ऑल्सो, है ना, यहाँ भी हो सकता है। तो ब्रीद के साथ रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो मिकी माउस ब्रीद्स, कांट से, मिकी माउस डज नॉट ब्रीद, कांट से। मिकी माउस इज अ क्रीचर, मिकी माउस तो ऐसे मैंने यहाँ बनाया है, बट वो हो एक्चुअली यहाँ भी सकता है, तो क्रीचर हो सकता है ना, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी, वो एक्चुअली मिकी माउस यहाँ भी हो सकता है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी क्रीचर है, बट आई एम नॉट श्योर। मिकी माउस इज नॉट अ क्रीचर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट ऑल्सो, क्योंकि क्रीचर तो हो ही सकता है। मिकी माउस इज अ मैमल, डेफिनेटली, क्योंकि ये वेल के अंदर है और वेल मैमल के अंदर है, तो मिकी माउस ऑटोमेटिकली मैमल के अंदर आता है, तो ये तो होगा ही। एंड द मोमेंट मिकी माउस इज अ मैमल, मिकी माउस इज नॉट अ मैमल, इज आउट, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज बी। देखो कितना लड्डू क्वेश्चन था। रिमेंबर एवरीबडी, एलेट के अंदर कोई भी क्वेश्चन पहले से आप डिसाइड मत करना, क्वेश्चन को पढ़ो एक या दो बार, इफ यू कांट डू इट लेट इट बी, अदरवाइज ट्राई करो। मैं आपको अभी एग्जाम्पल दिखाऊंगा। फ्री के मार्क्स बांटते हैं एलेट के अंदर, देयर वुड बी एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चंस इन द सीआर सेक्शन इटसेल्फ, लॉजिकल रीजनिंग में 10 से 15 सवाल ऐसे जो यूं हो जाते हैं, बट स्टूडेंट्स घबरा इतने जाते हैं कि वो क्वेश्चंस को पढ़ते ही नहीं ढंग से, है ना, इस बात का ध्यान रखना है। वेल डन एवरीबडी, ऑल ऑफ यू गॉट दिस राइट, बहुत बहुत बढ़िया, शानदार एवरीवन। एक आध लोगों ने शायद गलत किया होगा, बट दैट्स ऑल राइट। ओके चलो भाई, अगला सवाल आपके सामने, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन एवरीबडी, दिस क्वेश्चन इज स्मॉलर देन द प्रीवियस वन, तो हमारा दिमाग क्या बोलता है, छोटा है तो आसान भी होगा, मे बी नॉट, है ना, दैट्स अ माइंडसेट यू हैव टू हैव। हो सकता है कि आसान हो, बट ज़रूरी नहीं है। मे बी इट विल रिक्वायर लिटिल मोर थिंकिंग दैन यू थिंक। लेट्स सी, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर। तनिष्का, इज इट क्लियर? तनिष्का सिंह, सॉरी तनिष्का सिन्हा, है ना, आपका आंसर रॉन्ग हो गया था, क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर नाउ। चलो बताओ भाई जल्दी जल्दी से करेक्ट आंसर। एंड इफ यू हैव मिस द प्रीवियस डेज द सेशन, कल का सेशन मिस किया तो प्लीज उसको वॉच कर लेना, बिकॉज मे बी इट वुड हेल्प यू, मे बी इट वुड बी गिव यू दैट एक्स्ट्रा 1-2 मार्क 3 मार्क्स का एडवांटेज, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। चलो, भारद्वाज सेज डी, अरे भारद्वाज रेड्डी, आई थिंक यू आर pressing enter multiple times, okay, so your answers are coming multiple times. कार्तिक, MHCET लिख सकते हो कार्तिक, स्लैट लिख देना, ओके, और जामिया भी लिख सकते हो, ये तीनों एग्जाम तो बिल्कुल ही लिख सकते हो। एलेट तो खैर इज संडे, यू कांट डू एनीथिंग। भूमिका डी, भारद्वाज रेड्डी डी, अभी तक 2 लोगों ने आंसर दिया है। देवीश्री डी, चलो भाई लेट्स चेक, वेल डन एवरीवन, बहुत बढ़िया। ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स, ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स, तो लैपटॉप को कंप्यूटर के अंदर डाल देते हैं। सम कंप्यूटर्स आर यूजफुल, तो यूजफुल के अंदर डाल दिया कंप्यूटर्स को, यहाँ पे कंप्यूटर भी है और यूजफुल भी है ना, दिस इज द यूनियन एरिया। एवरीथिंग दैट इज यूजफुल, डोंट गेट कंफ्यूज बाय दिस एवरीवन, एवरीथिंग दैट इज का मतलब होता है ऑल, यानी ऑल यूजफुल इज प्रीशियस, जो भी यूजफुल है वो प्रीशियस होगा। कल बताया था मैंने, रिमेंबर एवरीबडी, एनी वर्ड दैट टॉक्स अबाउट अ पार्ट लाइक मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, लिटिल, मेनी, फ्यू, सब का मतलब सम होता है। एनीथिंग विच टॉक्स अबाउट ऑल इज ऑल, फॉर एग्जाम्पल ऑल या एवरी या एनी या ईच, ऐसे वर्ड जहाँ भी होंगे ना ऑल की बात करते हैं, तो ऑल यूजफुल इज प्रीशियस, ओके। एक्स इज अ कंप्यूटर, अब एक्स जो है वो कंप्यूटर है, तो कहाँ रहेगा? नाउ रिमेंबर एवरीबॉडी, आई कैन पुट एक्स हियर, अरे एक्स इज अ कंप्यूटर, एक्स तो आजकल ट्विटर बन गया है,
x कैन बी हियर ऑल्सो, बट वो रहेगा कंप्यूटर के अंदर ही। x यहाँ भी हो सकता है, ओके, आई डोंट नो वेयर इट इज, बट ये रहेगा कंप्यूटर के अंदर ही, ओके। नेसेसरली फॉलोज, मस्ट बी ट्रू। ऑल प्रीशियस ऑब्जेक्ट्स आर यूजफुल, ये प्रीशियस है ना, ये सारे यूजफुल थिंग्स आर प्रीशियस, डज इट मीन ऑल प्रीशियस थिंग्स आर यूजफुल? मे बी, नॉट श्योर। इफ x इज यूजफुल इट मस्ट बी अ लैपटॉप। इफ x इज यूजफुल मतलब अगर मैं x को यूजफुल में रखता हूं तो इट मस्ट बी अ लैपटॉप, बट लैपटॉप तो यहाँ पे है। इफ x इज यूजफुल x वुड बी हियर, बट ये कह रहा है लैपटॉप भी होगा, कैसे हो सकता है? देयर मे बी अ रिलेशन, बट आर यू श्योर? नो। x मस्ट बी प्रीशियस, x तो आपने यहाँ पे रखा था कंप्यूटर के अंदर, तो प्रीशियस होगा जरूरी थोड़ी ना है, हो सकता है। इट कैन बी हियर ऑल्सो, बट इट कैन बी हियर ऑल्सो, इट कैन बी हियर ऑल्सो, सो नॉट श्योर कि x प्रीशियस है, हो सकता है। बट ये कहता है if x is a useful laptop means it will be where, it will be यूजफुल यहाँ पे है और लैपटॉप यहाँ पे है, यानी x को कहाँ होना पड़ेगा? x को होना पड़ेगा ऐसी जगह पे, यानी x यहाँ पे होगा। वो लैपटॉप और यूजफुल दोनों के बीच में होगा। जैसे ये समझ लो यूनियन बना देते हैं, लैपटॉप ये रहा और यूजफुल ये रहा और x यहाँ पे है। नाउ रिमेंबर, यूजफुल इज ऑलरेडी इनसाइड प्रीशियस, तो अगर कोई भी x चीज़ है वो यूजफुल भी है और लैपटॉप भी है, तो ऑटोमेटिकली वो प्रीशियस भी हो जाएगी, बिकॉज वो इसके अंदर आ जाएगा ना, तो इट मस्ट बी प्रीशियस, यस डेफिनेटली। सो अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन एक्चुअली सेड। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई चीज़ लैपटॉप है और वो यूजफुल भी है, मीन्स वो चीज़ यहाँ पे आएगी, है ना, तो प्रीशियस भी होगी, बिल्कुल, बिकॉज यूजफुल ऑलरेडी प्रीशियस के अंदर है, तो ऑटोमेटिकली दिस x विल बिकम precious also. Therefore the correct answer is option D. समझ आया? I hope this is clear everyone. Smart questions, सस्ते questions पूछते ही नहीं AILET में, अच्छे questions पूछते हैं, दिमाग लगा के बनाते हैं, और they want good students for sure, मेहनत करते हैं एग्जाम में। AILET के wrong answers मैंने बहुत कम देखे compared to CLAT. CLAT I think needs to work harder, है ना। नम्रा, is it clear? Your answer was not right. कोई दिक्कत हो बताना, है ना। नाउ जस्ट इमेजिन एवरीबडी, आपने अभी वो वाला क्वेश्चन किया, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आ गया, 2 लाइन का क्वेश्चन है। आप सोचोगे यार ये मुश्किल है, ईजी है, करके देख लो। इट विल नॉट टेक मोर देन 10 सेकेंड्स, मे बी 30 सेकेंड्स, करके देख लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर एवरीवन? जल्दी जल्दी बताओ, क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या है? Now remember everyone, if you want any specific type of questions to be dealt with in the class, please type it in the comment section, okay? Don't type it in the chat section, because chat तो अभी चला जाएगा, बट मुझे कमेंट मैं बाद में पढ़ सकता हूँ। तो जैसा भी आपको लगता है कि हाँ इसमें थोड़ी हेल्प चाहिए, कल के सेशन में करवा दो, आप टाइप कर देना, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ऑल राइट, ए नॉट ए, बी है भूमिका, पहले बोला ए, फिर बोला नॉट ए, फिर बोला बी, भारद्वाज बी, हिमाद्री ए, it's B. All right, everyone. Looks like an easy question. Some apples are fruits. Okay, जी. Some apples are fruits. So here you would have apple and fruit both. All fruits are ducks. कैसा क्वेश्चन बनाते? All fruits are ducks. चलो ठीक है, ducks. Some ducks are books. Some ducks are books. Necessarily follows. Some books are apples. Books and apples. Is there a relationship? No. Maybe there is no apple which is book. Maybe there is no book which is apple. Possible. Can't say. At least some means some. Some books are ducks. Definitely some books are ducks. यहाँ पे है ना union. No ducks are apples. No ducks are apples. Are you sure? In fact, ducks and apple have got some relationship, है ना, तो ये तो बोल ही नहीं सकते, तो इसको आउट कर दो। All ducks are fruits, क्या बात कर रहे हो? All ducks are fruits. Maybe, maybe not. I don't know. तो ये तो बहुत ही आसान। This is exactly what I mean by saying in AILET please don't go with a preconceived notion. देखो AILET में सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ से होता है? अंडरस्टैंड, people go with the mindset that in AILET every single question will be tough, whereas the reality is that the distribution would be something like
AILET का distribution देख लो. AILET, if you look at the last 3-4 years paper, you would see that there would be 30 to 40% questions which can be considered difficult. Okay, about 40% questions would be considered moderate, and about 20% questions would be considered easy. Now if you're a smart chap, if you're a smart kid, you would target easy and moderate. जो होते जा रहा है करते जाओ, और जो नहीं हो रहा come back to them later. But if you are an overconfident, if you are a student who always tries to show that okay, I am the best in the field, I can do all kind of questions, they will spend all their time here, right? You can get selected with approaching all moderate, all easy questions and some of the difficult questions also. सारे easy questions कर डालो, सारे moderate कर डालो. तो करना क्या है? Keep on looking at the question. If you don't understand, move on. Whatever easy questions you get, solve. Then come back and solve whatever is left. That's how you solve these kind of papers, right? Because you can't predict which question is easy, which question is difficult. All questions will not be difficult, right? So go with that mindset. Now look at this. This again is from 2022. ये 2022 question है. All these questions are, every question in this session are from AILET last 2 years paper. All are previous year paper questions, है ना? तो ये 2022 का question है. Can you guys try? It's an assumption question. I'll discuss the shortcut also very quickly. It's an easy question, everybody. Though it looks big, I want you guys to try and tell me the correct answer. Jaldi, everybody. छवि, okay, no problem. छवि, I hope तुमने रात भर पढ़ाई की. Yes, Bharadwaj, yes. You get on the last sheet, okay. We'll discuss a very simple shortcut also. But first you need to attempt the question. All right. Chavi, that's nice. C. All right, everyone, let's see. Bhumika A. Okay. All right. Chalo, let's see, everyone. Whenever you are solving assumption questions, everybody, whenever you're solving assumption question, 3 days before the exam, one thing is very clear that some of you still do not understand the concept of assumption. कुछ लोगों को assumption का concept अभी भी clear नहीं है और 3 दिन बचे एग्जाम में. तो मेरा सजेशन रहेगा that if you get an assumption question, just mentally think it's not an assumption question. Change it to which of the following must be true as per the author. Just change the question, everyone, and then solve it. Okay. Now, option C says human handlers have tried to manipulate AI systems. Please read the passage and tell me, Ranjana and others, because I just saw some answers. Where did you guys see that? जिन्होंने भी C mark किया था, I saw a couple of answers with C. Did you notice any information about manipulation in the passage? All it says is that there is also the potential for a bleak future. Machines are prone to bias and racism. These machines learn by running training data through algorithms, each crafted by human handlers. The data is crafted by human handlers.
Therefore, if the data inputted into the system is biased, the result will be biased too. Where is it saying that the handlers do it intentionally? Manipulation का मतलब intention आ जाता है ना, कहाँ है intention? This is dangerous and the threat needs to be addressed before biased AI systems become ubiquitous. Where is the author saying that the handlers are doing it willfully, intentionally? तो आंसर सी कैसे हो सकता है? How it can be true based on the passage, as per the passage? Large scale deployment of AI system has been hindered. Where is the author saying कि इसमें रुकावट आ गई है, बायस की वजह से रुकावट आई है? Is the author talking about hindrance anywhere? No. Industries like healthcare, employment and criminal justice are in urgent need. Where is the author talking about urgent need? तो बचा क्या? Answer is A. It's as simple as that. Is this clear, everyone? If you are still not sure about assumption questions, please treat these questions like this. Ranjana, is it clear? है ना, मतलब ये वाला सवाल तो बहुत ही आसान सवाल था. तो रंजना, please forget assumption concepts. Treat these questions as if they are saying which of the following is true as per the passage. क्योंकि अब 3 दिन पहले तो कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज करना बेकार है, फिर जाके पढ़ोगे, कंफ्यूज होगे, क्या फायदा? जस्ट ट्रीट इट लाइक दिस, आप सारे क्वेश्चन सही करोगे. करेक्ट. भारद्वाज रेड्डी, एब्सोल्युटली ट्रू. करेक्ट, वेरी करेक्ट. ऑलराइट एवरीवन. अरे कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा. Now look at this question, everybody. Let's see. Try the question, everyone, and tell me what is the correct answer. Chalo, Astha has answered already. Bharadwaj Reddy C. Bhumika D. KAD. Bhumika Sharma. Bhumika, I've seen your answer. Jalak D. Devansh C. Okay. Devishri D. Alright, everyone, let's check everybody. Question says, all black money funds terrorist activities. If there is black money, it is always used for terrorist activities, right? Then it says, all terror activities are financed only by corrupt politicians, right? Only corrupt politicians fund terror activities, right? Then it says, if 𝗏 bill is passed, all assets and financial sources of all corrupt politicians will be frozen. If demonetization is declared, all black money will disappear. अब क्वेश्चन कहता है बताओ कौन सा ट्रू है. Option 1 says, if demonetization is declared, funding of terrorist activities will completely stop. Now look at this information. It says, if demonetization is declared, all black money will disappear. यहाँ पे कहता है demonetization हो गया. This has happened. Means what? There is no black money. Right? There is no black money. So if there is no black money, what will happen? If you look at the passage, it says, if there is black money, there is terror activities happening. But
In the last class, yesterday, if you have done my class, I told you in a question which says if P then Q, P gives you Q, but not P gives you a maybe case. Not P से not Q नहीं आता. ब्लैक मनी से टेरर एक्टिविटीज होती हैं. ब्लैक मनी नहीं होंगे तो क्या टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं होंगे? हो सकते हैं. मे बी नॉट ब्लैक मनी, वाइट मनी विल बी यूज्ड. नॉट ब्लैक मनी बट मनी फ्रॉम सम अदर एक्टिविटीज, सेलिंग ऑयल, कुछ भी हो सकता है. तो नो ब्लैक मनी डजंट मीन नो टेरर एक्टिविटीज. कांट से, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. करेक्ट. यानी फर्स्ट वाला इज नॉट नेसेसरली ट्रू. हमें तो ट्रू ढूंढना है ना. इट्स अ मे बी केस. सो योर आंसर लाइक ए is very clearly out. Now look at this. It says if Lok Sabha bill is passed, funding of terror activities will completely stop. अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है. If Lokpal bill is passed, all assets and financial sources of all corrupt politicians will be frozen. If Lokpal bill is passed, all the money of the corrupt people would be gone. Corrupt politicians would be gone. And Lokpal bill has been passed. Means these guys have no money. Correct. And if they have no money with politicians and they are the sole funders, they are the sole funding people and they have no money, then what will happen? No terror activity. Correct. You can do it like this also. If all black money fund terrorist activities, का मतलब क्या है? That if there is black money, it will fund terror activities. So this will lead to this. And if there is no terror activity happening, you can also say there is no black money in the market. If P then Q से निकल जाता है. Second वाला क्या कहता है? सिर्फ corrupt politicians fund करते terror activities को. And if Lokpal bill is passed, funding will stop. If funding stops, there will be no terrorist activity. That's for sure. है ना? Now that means my answer will have second. यानी कि ऑप्शन सी इज आउट. बट आई हैव टू ऑल्सो चेक थर्ड. थर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. इट सेज इफ डिमोनेटाइजेशन इज डिक्लेयर्ड and the Lokpal bill is passed. The moment you see Lokpal bill is passed, what does it mean? No terrorist activity. तो पता ही है. It actually is repeating this option only. Third option में second option already given है, तो वो तो true होगा ही ना. Common sense. Therefore the answer would be second and third both. So remember everyone, this question is actually repeating this twice. है ना. तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं. Therefore the correct answer would be option D. Is it clear everyone? Devishri, is it clear? Himadri, definitely not, because that says only second. Remember everyone, these questions are very different because they have the word only. Only means only second, no other option. But here third is also true. Second and third both will be the correct answer. So what is the learning from this question everyone? In AILET, this question is 1 mark, right? This question will also get you 1 mark, and this question will also get you 1 mark. Now you have to be the smart one. You decide how much time to give to each question, and if you don't figure it out, don't try. Leave, mark the question, leave, go to the next question. Maybe the next question is super easy, और आप वो छोड़ दोगे क्योंकि आप इस पर टाइम लगा दोगे. So you have to be very careful, है ना? Now try this one everybody. Assumption. Last year also they asked a lot of questions with assumption, and last to last year also they asked a lot of questions with assumption as question. तो इसको करना जरूरी है. Now again I told you, if you don't understand assumption में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे कर लो. Which of the following must be true. ऐसे कर लो. Based on the above statement. Okay? Based on the above statement. अब सॉल्व करो. कितना इजी है देखो. Just try it out everyone.
All right, I have got B. Yes, very good. Now let's see why is it so. Even though switching to veganism may be costly and sometimes inconvenient, it is good change if one wishes to improve their chance of leading a healthy life. चेंज एंड हेल्दी लाइव्स आर इंटरकनेक्टेड. चेंज करेंगे तो हेल्दी लाइफ जिएंगे. कौन सा सत्य है इसमें से? विच वन इज ट्रू? कॉस्ट irrelevant. नॉन वेजिटेरियन, दिस इज अबाउट वीगन्स, irrelevant. कॉस्ट irrelevant. हो गया आंसर. हाउ डिफिकल्ट इज इट? आप एक और स्टेप पहुंच गए एनएलयू दिल्ली के. दिस इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चंस. आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन. है ना? तो पैराग्राफ में मनी वॉज नॉट मैंशन. मनी इज नॉट अ factor as such. It says it may be costly but sometimes inconvenient. It is good change if wishes to improve their chance of leading a healthy life. So change and healthy lives are interconnected. If they are interconnected, must be true में cost will become irrelevant. Non-vegetarians are irrelevant. Answer would talk about vegans and change, health, impact, something like that. वही exact वही ऑप्शन भी बात कर रहा है. Therefore that's the correct answer. I hope this is clear everyone. है ना? बहुत easy. All right, अगला सवाल. This again is from, all the questions are from AILET only. आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिल रहा है. I hope you are able to see that. Okay, every single question is not difficult. Every single question may give you a chance to move a step further towards your goal. One question can be very difficult and the very next question can be super easy. तो अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट करना है पूरा पेपर. ओके, डोंट गो विद एनी बायस. टेल मी द करेक्ट आंसर. All right, let's see. So far I have got A as the correct answer. Let me check. Children should not read novels that contain instances of racism, person 2, in response to person 1. Parents and teachers of children can use such novels to educate children against racism. पहला कहता है रेसिज्म के बारे में मत पढ़ाओ. दूसरा कहता है इससे हम रेसिज्म के खिलाफ सीख सकते हैं कुछ. यानी दोनों ही खिलाफ हैं 100%. हो गया आंसर. है ना? सपोर्ट्स रेसिज्म, नोप. देयरफॉर बोथ, नोप. देयरफॉर नीदर, नोप. आंसर क्या? 30 seconds. Yes or no everyone? You agree? So can I expect you guys to go on Sunday to write this exam with the mindset that सारे questions difficult नहीं होंगे, सारे questions easy भी नहीं होंगे, बट तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कौन सा आसान है कौन सा मुश्किल है. सारे क्वेश्चंस के मार्क्स सेम हैं तो सिलेक्शन उसका होगा जो ढूंढ के इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस कर डाले और थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस करे, ना कि सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस ओनली. ये जज करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? यू टेक दैट सीरियसली. है ना? आई होप इट इज क्लियर. ऑल राइट, अगला सवाल. जल्दी बताओ. ये सब सारे के सारे लास्ट 2 years एवरीवन, लास्ट 2 years. और तुमने सुना होगा एलेट तो बहुत ही मुश्किल. आई अग्री, मुश्किल पेपर है, बट सिलेक्शन लायक मार्क्स निकाल सकते हो. और मैं पिक एंड चूज नहीं कर रहा. मैंने ऑलमोस्ट लाइन से सारे क्वेश्चन तुम्हें दे डाले हैं, कोई पिक एंड चूज नहीं किया है ना?
All right, Jhalak has answered. Bhumika has answered. Manvi has answered. All right, very good. All badhiya. Bharadwaj Reddy has answered. Aditya has said C. All right, everyone, let's check. All moons are asteroids. मैंने पहले ही बोला है, whenever you have these questions, so read all of them. All moons are asteroids, all planets are celestial bodies, some planets are moon, है ना? So make these two diagrams first. All moons are asteroids, moon are asteroids, and some planets are moons. So some planets are moons. So here you have moon and planet and asteroid. Okay, let me make it again. थोड़ा बड़ा बना देता हूँ. So this is moon, this is asteroid. So here you have moon and asteroid both, and then it says some planets are moons. So let me make a planet here, planet. So in this area you have moon, asteroid and planets, all three. All planets are celestial bodies. All planets are celestial bodies. So celestial will come here also, and celestial will come here also. Okay. All asteroids are celestial bodies. All asteroids are celestial bodies. Maybe this entire A is actually inside C. Because C can be this big also, na? There is no restriction, right? C can be this big. So it is a possibility, but not sure. All asteroids are planets. All asteroids are planet. Maybe this entire asteroid is inside planet. Quite possible, but not sure. Some asteroids are planets. Check kar lo. Some asteroids are planets. Yes, I can see that there, no, in the union area. यहाँ पे दिख रहा है asteroids and planets आपस में भाई भाई है ना, तो ये तो true होगा ही. None of the above. No. Therefore the correct answer is C. Now one of you in the beginning I think asked me कि 3-4 statement आते हैं तो कैसे करते हैं. ऐसे करते हैं, है ना. Read all of them. If you see common terms, make the diagrams of those statements first, and फिर बाकी का बना लो, हो गया आंसर. ज़्यादा मुश्किल नहीं है. All right. Very good. Well done, guys. You got it right. Before I move on, there are more questions, but don't forget, AILET देने के बाद what you have to do is you have to join us for detailed analysis. We'll try to come up with analysis as fast as we can, and कहीं नहीं जाना है, हमें join करना है. Don't forget that. And if you are looking for CLAT तो ख़त्म हो चुका है, AILET भी almost over है. But if you're looking for a test, mock test series for other law entrance exams like MHCET or SLAT or JAMIA, then you can access our test series. It's still on and you can go for it. And of course, if you're targeting CLAT 25, you can join the best program that we have on this planet with 380 plus hours of live classes and 300 plus hours of recorded videos and the works. तो इसको मिस मत करना बिल्कुल भी. चलो भाई, एक्स को भेजते हैं जेल. एवरीवन बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा. चलो, देविश्री has answered already. Prashik has already answered. Okay. All right. Bharadwaj has already answered. Okay, but I have to check. So I've got A and D so far. No, C also. Himadri says B. Okay. Prithviraj C. Bharadwaj Reddy C. Okay, he has changed his answer. All right, let me check. Tanushka C. Prithviraj C. Bhumika Sharma C. All right, everyone, let's check. All thieves are persons. Some persons are dishonest. All dishonest persons go to jail. All thieves are persons. Thieves, persons. Some persons are dishonest.
All dishonest persons go to jail. Jail. X is a person. Now where do I keep X, everyone? X can be here inside the person. X can be here also. X can be here also. Right? X is a thief. Are you sure X is a thief? Maybe. Maybe not. So first is can't say. First can't say. X may be dishonest. Can X be dishonest? Yes, X can be inside the dishonest one. है ना, dishonest के अंदर सर्कल के अंदर हो सकता है, तो X can be dishonest. So second can be true. X is necessarily dishonest. No, I can't say that. X can be here, X can be here also. X may not be here necessarily. This is out. X, if X is a thief, so X has to be here. He will go to jail. Jail is here, na? So if X is a thief, will he go to jail? No. Maybe not. Maybe yes. So which is the correct answer? Correct answer is C only. C only matlab only second, hai na? Everyone, did you understand this? C is the correct answer, everybody. So initially a lot of you went wrong. Hemant Kapoor, is it clear? समझ में आया? Initially a lot of you went wrong, but then I think you understood and a lot of you got it right. बहुत बढ़िया. Absolutely fabulous, everyone. ऐसी परफॉर्मेंस कर दे के आना है एलेट के दिन, है ना? एलेट में देखो टाइम बहुत मिलता है, रिलेटिवली टाइम बहुत मिलता है. एज इन अर्लियर इट वाज यूज्ड टू बी 90 मिनट पेपर. तो सोच के जाओ, पहले 90 मिनट मिलता था, तो ये 120 मिनट मिलता है. भाई साहब टाइम ही टाइम है, मज़ा ही आ जाएगा. सो गो विद दैट माइंडसेट. डोंट गो विद द माइंडसेट कि बहुत मुश्किल पेपर है. सबके लिए मुश्किल है, तुम्हारे लिए थोड़ी ना है ना. इट्स सेम फॉर एवरीवन. इट्स अ रिलेटिव एग्जाम. यू डोंट हैव टू सी हाउ मेनी डिड यू डू, यू हैव टू आल्सो सी हाउ मेनी अदर्स डिड. तो टू दैट एक्सटेंट, एंड ईजी क्वेश्चंस तो रहते ही रहते हैं. All you need to do is find out the easy ones. Please solve it, everybody. Bhumika in syllogism only means all, but in a certain different manner. If I say only A is B, it actually changes direction. Okay, it becomes all B's are A. Okay, उल्टा. Only A is B को all A are B मत लिख देना, है ना. Only humans are lawyers does not mean all humans are lawyers. It simply means all lawyers are humans, है ना. थोड़ा ध्यान रखना, उल्टा करके फिर all लगाते हैं. भारद्वाज C, ओके. भूमिका शर्मा C, पृथ्वीराज C, बहुत बढ़िया. झलक C, ओके. वेल डन गाइज. लेट मी सी. मुझे आंसर थोड़ी ना पता है, मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा. बट आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गाइज आर रिस्पॉन्डिंग फास्ट. रंजना C, देवीश्री C. ओके एवरीबडी, लेट्स सॉल्व. All democratic governments are elected. All democratic governments are elected. Some elected governments are fair. Some elected governments are fair. No dictatorship are elected. ये क्या था? Democratic. No dictatorship are elected. Now remember everybody, this one says no dictator. क्या लिख रहा हूँ मैं? No dictator is elected means this and this circle will have no relation. इनमें आपस में कोई नाता नहीं है, इनका ब्रेकअप हो गया है, इनमें बातचीत बंद है. मीन्स now because democracy is inside elected, this will have no relation with dictatorship, है ना. इसका इसके साथ रिश्ता नहीं हो सकता क्योंकि इस फैमिली के अंदर रहता है ना. so democracy lives inside elected, so it can't have any relation with dictatorship. क्या करें? X is a dictatorship, यानी कि X will be here only. X कहीं और हो ही नहीं सकता. Now clearly X cannot have any relation with democracy. X cannot have any relation with elected. But X can have some relation with this guy. Fair के साथ हो सकता है. Dictatorship can be here also, no? Dictatorship can be here also. But dictatorship can't have any relation with elected. तो fair के साथ पता नहीं मुझे, but democracy और elected के साथ तो X cannot have any relation. X may be a democratic government. Nope. X cannot be fair. It can be fair.
X cannot be a democratic government? Yes, X cannot be a democratic government. 100% true. None of the above? No. The correct answer is C. है ना? तो X cannot be fair मतलब गलत है. X can be fair, है ना? तो करेक्ट आंसर क्या बचा? ऑप्शन सी. वेल डन एवरीवन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो. और ये वाला माइंडसेट लेके जाना है एलेट में. कुछ क्वेश्चंस मुश्किल होंगे, कुछ क्वेश्चंस हमसे नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन जिसने बनाया है उसी से होंगे, और कुछ क्वेश्चंस हमसे हो जाएंगे. AILET every single year comes up with at least 1 or 2 questions which only those guys can solve, because either it's slightly vague or it misses something that is not there, but एक आध क्वेश्चन में होता है. AILET का लेवल और AILET का सोफिस्टिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू जो एग्ज़ाम आपने लिखा है अभी अभी, है ना. उसमें तो कुछ भी हो जाता है. क्वेश्चन दे देते हैं और लाइन मेंशन करते हैं और वो पैसेज में नहीं होता. मतलब दे हैव वन पेपर टू मेक इन द एंटायर ईयर, है ना, और वो भी नहीं कर पाते. सो आई विल सी यू टुमारो ऑल्सो, बट प्लीज रिमेंबर you have to write in the comment box what kind of questions you want. Yesterday you wrote you want to practice more such questions. मैं और ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन लेके आ गया. आप आज भी कमेंट में लिख देना कि अच्छा आप ऐसे वाले क्वेश्चंस करना. कल मैं अगर 2 बजे तक कमेंट्स, 3 बजे तक कमेंट्स देख लेता हूँ, तो मैं आपके लिए वैसे वाले क्वेश्चंस लेके आऊँगा. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू दैट. इफ़ यू फाउंड द सेशन यूजफुल, कंसिडर लाइकिंग इट. इफ़ यू आर न्यू, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड स्प्रेड द वर्ड. और AILET 24 का एनालिसिस मिस नहीं करना है. December 10th को हम मिलेंगे, राइट. इफ़ यू नीड, you can also join our test series, and if you're a 25 student, you can consider joining our course as well. Thank you so much everyone for joining me here. I'll see you again. Thank you so much everybody. Please take care and work hard till Sunday. Bye bye everyone. Thank you.